एक्सक्लूसिव सुना, जी। नो एंट्री, जी। तो कहानी क्या है, मतलब क्या दिखाया है देखिए आपने? बेसिकली ये कहानी जो है एक कॉमेडी फ़िल्म है। ये एक एंटरटेनमेंट फ़िल्म है। मेरे ख़्याल से बहुत मज़ा जिसको आता है फ़िल्म में ना, कि बहुत कम फ़िल्में होती हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यार एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। तो ये उस किस्म की फ़िल्म है। मैंने बहुत सारी कॉमेडी फ़िल्में लिखी हैं, लेकिन ये मेरे बहुत दिल के करीब की पिक्चर है। इसलिए कि अपनी फ़िल्म जब हम देखते हैं ना तो 1-2 मरतबा, 3 मरतबा, 10 मरतबा उसके बाद बोरिंग फ़ील होने लगता है। लेकिन मैं अपने आप को एक डायरेक्टर और राइटर के होने के बावजूद ये मानता हूँ कि मैं एक ऑडियंस भी हूँ। मतलब मुझे ऐसा अक्सर हुआ है कि जो फ़िल्में मुझे नहीं ठीक लगती है वो फ़िल्में नहीं चली हैं, और जो फ़िल्म मुझे अच्छी लगती है वो बहुत चली हैं। तो ये वो एक फ़िल्म है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं कितनी मरतबा मतलब देख चुका हूँ फ़िल्म, लेकिन अब भी जब चलती है तो मैं रुक जाता हूँ, मैं देखते रहता हूँ एंड मैं उसी तरह एन्जॉय करता हूँ जैसे पहली बार मैंने एन्जॉय किया था। तो ये फ़िल्म की कहानी बेसिकली 3 दोस्तों की कहानी है। जो 3 दोस्त जो हैं, वो बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद तीनों अलग किस्म के लोग हैं। उन तीनों का कैरेक्टर बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, एक दूसरे से बिल्कुल वो लोग डिफरेंट हैं, लेकिन दोस्ती है उनकी। और जो 2 दोस्त हैं, उनसे एक तीसरे दोस्त को बहुत तकलीफ़ है। उनको तीसरे दोस्त को ये लगता है कि भाई ये दोनों दोस्त जो है उनकी वजह से मैं किसी दिन बहुत मुसीबत में फँस सकता हूँ। थोड़ा रंगीन मिजाज है वो दोस्त, और ज़रा आशिक मिजाज है। और जो बाकी जो दूसरे 2 दोस्त थे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि यार तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इसलिए कि घर में तुम्हारी इतनी अच्छी बीवी है। तो उससे ये लगता है कि ये मेरे दोस्त है, लेकिन किसी दिन अगर इन्होंने मेरी बीवी से शिकायत कर दी तो मैं बहुत मुसीबत में आ सकता हूँ। तो कोई भी इंसान जिसके बारे में उसकी बीवी को पता लग जाए कि भाई ये बहुत बदमाशी करता है बाहर, तो वो एक बात जो है बड़ी ख़तरनाक होती है। तो उस ख़तरनाक बात को बचाने के लिए, उस सिचुएशन तक आने से बचने के लिए, वो इन दोनों की ज़िंदगी में कुछ इस तरह की हरकत करता है कि ये लोग उसकी शिकायत नहीं कर सके। और वो जब चीज़ होती है तो उसके बाद उसे खुद नहीं पता होता है कि जो छोटी सी मजाक इसने की है वो किस हद तक आगे जा सकती है। और फिर वो जो है वो सिचुएशन जो है इस तरह की होती है कि ये दोनों जो है वो जो फंसना शुरू करते हैं तो वो फिर निकल ही नहीं पाते। अच्छा अनिल भाई, अभी आपने सलमान का रोल किया, उसमें जी। फरदीन, फरदीन साहब मेरा पहली बार काम पहली कर बार रहा मैं काम कर रहा हूँ हूँ, फ़रदीन के साथ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा कास्ट के और मैंने सलमान भाई के साथ भी पहली फ़िल्म की है ये। बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि हँसने गाने वाली फ़िल्म थी। बहुत जिसको कहते हैं मज़े में फ़िल्म बनाई हम लोगों ने। एंड मेरा ऐसा मानना है कि जब आप एज़ ए राइटर आपने एक कंप्लीट चीज़ लिखी है और आप एक्टर को एक चीज़ कन्वे कर सकते हैं, एक्टर को जब ये पता लगता है कि भाई ही इज़ वेरी मच क्लियर कि ये क्या चाहता है, तो जो डिफ़िकल्टीज़ या जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो मुझे नहीं लगता कि आती है। तो जब मैंने सारे मेरे एक्टर्स को जब चीज़ सुनाई, तो हर आदमी का पहले इम्प्रेशन ये था कि यार ये एक बहुत खूबसूरत फ़िल्म है। और हर मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी लोग फ़िल्म से जुड़े होते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि जिस फ़िल्म से हम जुड़े हैं, वो फ़िल्म अच्छी से अच्छी बने। और मेरे ख़्याल से जो सेट पे प्रॉब्लम्स शुरू होती है, वो इसी वजह से होती है। लेकिन उसके पीछे का एक मोटिवेशन जो होता है, वो बड़ा पॉजिटिव होता है कि हर आदमी चाहता है कि एक अच्छी फ़िल्म बने। लेकिन जब एक्टर्स और बाकी के जो इम्पोर्टेंट टेक्नीशियंस होते हैं, कैमरामैन, आर्ट, ये सारे लोगों को जब एक बात का इल्म हो जाता है, एक बात का पता लगता है कि नहीं यार, ये फ़िल्म वैसी बहुत अच्छी है और ये जो राइटर है इसने बहुत क्लियर लिखा है, डायरेक्टर ने एब्सोल्युटली क्लियर सोचा हुआ है कि उसे क्या चाहिए, तो तकलीफ़ें कम हो जाती है, इंटरफेरेंस नहीं होता है और बहुत प्यार मोहब्बत से फ़िल्म बनती है। तो ये फ़िल्म इसी तरह बहुत प्यार मोहब्बत से बनी है। सलमान भाई ने इस फ़िल्म में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए कि बिल्कुल उनके अपने स्टाइल की फ़िल्म है। फ़रदीन ने फर्स्ट टाइम इस फ़िल्म में कॉमेडी की है एंड मुझे लगता है कि लोग उसका एक नया रूप देखेंगे। एंड बहुत खूबसूरत काम किया है फ़रदीन ने, और लोग सोचेंगे कि यार आज तक फ़रदीन ने कॉमेडी फ़िल्में ज़्यादा क्यों नहीं की। अनिल कपूर जो हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ, ही इज़ अ डैम गुड एक्टर। और जो रोल था वो मतलब अगर मैंने पहली मर्तबा जब फ़िल्म सोची तो मुझे लगता था कि इस रोल के लिए अलावा मिस्टर अनिल कपूर के कोई और जो है उतना सूट नहीं करेगा। तो उन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत काम किया है। मतलब मुझे आपको बताऊं कि मुझे अनिल जी की बहुत सारी फ़िल्में जो है बहुत पसंद है, इज़ अ ग्रेट एक्टर। लेकिन जो लास्ट में 2-3 फ़िल्में मुझे बहुत उनकी अच्छी लगती थी, वो एक थी राम लखन और एक फ़िल्म थी ताल।
जिसमें मुझे वो बहुत अच्छे लगे। उन दोनों फिल्मों के बाद पर्सनली मुझे अगर वो किसी फिल्म में बहुत अच्छे लगे हैं तो वो ये है फिल्म नो एंट्री। अच्छा, अनिल म्यूजिक की बात करेंगे जी। भाई थोड़ा कि जब एक कॉमेडी फिल्म में म्यूजिक भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आदमी वो भी एंजॉय करने की चीज़ है, जी। कॉमेडी भी और म्यूजिक भी एंजॉय करने की चीज़ है, आदमी थोड़ा रिलीफ महसूस करता जी। है। तो फिर कैसे म्यूजिक के लिए देखिए, मैं आपको बताऊँ, म्यूज़िक का जहाँ तक ताल्लुक है, सिर्फ कॉमेडी फिल्म नहीं, हर किस्म की पिक्चर के लिए म्यूज़िक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं तो वो जो हमारी कहानी हम कह रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं एक इंटरप्शन आता है, एक रुकावट आती है गाने के रूप में। लेकिन अगर गाना बहुत अच्छा है तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो गाने हमेशा मुझे लगता है कि अच्छे होने ही चाहिए फिल्म में, वरना गाने की ज़रूरत क्या है। इस फिल्म के अंदर कुछ 6 गाने हैं और मुझे 6 गाने में से मुझे लगता है कि 4 गाने बहुत अच्छे हैं और बाकी जो 2 गाने हैं वो बुरे नहीं हैं। वो फिल्म जब लगेगी अलग किस्म के हैं। आप पहली बार जब सुनेंगे तो आपको लगेगा यार ये कुछ अजीब किस्म का गाना है, अलग है। लेकिन जब फिल्म आप देखेंगे तो वो सिचुएशन, कई मर्तबा ऐसा होता है कि फिल्म देखने के बाद वो गाने आप पे और ग्रो करते हैं और मज़ा आता है। तो एक गाना सलमान भाई पर है, वो बहुत खूबसूरत पिक्चराइज़ किया है, बहुत अच्छा गाना है। आई लव वाला गाना है। और एक टाइटल सॉन्ग है हमारा नो एंट्री का, जो बिपाशा पर है और बिपाशा ने बहुत अच्छा उसमें डांस किया है, बहुत खूबसूरत लगी हैं, उसमें सलमान भी हैं। उसके अलावा बाकी सारे एक्टर्स के गाने हैं। एक गाना फरदीन और अनिल कपूर का है, कहाँ हो तुम, जहाँ वो ढूंढने निकले हैं बिपाशा को। तो वो गाना शायद सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन जब फिल्म देखेंगे तो यू विल एन्जॉय वेरी मच। सो इस फिल्म के अंदर मैं ऐसा मानता हूँ कि जब मैंने पहली मरतबा कहानी सुनाई मिस्टर अनु मलिक को एंड समीर भाई को, समीर भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, अच्छे। अनु से बहुत अच्छी पुरानी दोस्ती है, मतलब बरसों की दोस्ती है। उन्हें बहुत मज़ा आया और हम लोग यहाँ से बम्बई से जा रहे थे खंडाला की तरफ, सहारा सिटी। तो रास्ते में ही हम लोगों ने 2 गाने बना लिए थे एंड 2 गाने के डमी वर्ड्स जो हैं समीर भाई ने लिख लिया था। तो जब कोई भी क्रिएटिव आदमी बहुत इंस्पायर होता है किसी चीज़ से तो उसे वो चीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती, वो अपने आप बन जाती है। और नहीं तो फिर बहुत मेहनत करके बनानी पड़ती है। तो रास्ते में जाते जाते कुछ 2.5 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगता है यहाँ पे सहारा सिटी पहुँचने में। तो जब बॉम्बे से हम लोग निकले तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 2 गाने, एक सलमान भाई का अरी ररा ओ अरी ररा वो जो गाना है एक वो, और एक नो 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 एंट्री जो टाइटल सॉन्ग है, वो दोनों गाने हम लोग यहाँ से जब तक खंडाला पहुँचे हम लोग बना चुके थे। उसके बाद वहाँ बैठ के बाकी के 4 गाने जो है हम लोग ने बनाए।